अस्सलाम वालेकुम। तो क्या आप मदरसे से यूनिवर्सिटी का सफ़र शुरू कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक बेहतरीन तहकीकी मकाला कैसे लिखा जाए? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम मिलकर ये सीखेंगे कि आप अपने गहरे रिवायती इल्म को जदीद रिसर्च की दुनिया में एक नई पहचान कैसे दे सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको इस तरह की तालीमी और करियर गाइडेंस में दिलचस्पी है तो इल्मी रसूख की जुस्तजू को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल ये है कि वो इल्म का ख़जाना जो आपने मदरसे में हासिल किया है, वो जदीद रिसर्च की दुनिया में एक लीडिंग आवाज़ कैसे बन सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज हम इसी का जवाब ढूंढने निकले हैं। चलें तो अपने सफ़र का पहला कदम उठाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये जो नया तालीमी मैदान है, ये है क्या? एक रिवायती आलिम से यूनिवर्सिटी के रिसर्चर बनने तक का जो सफ़र है ना, उसमें क्या कुछ बदलता है? आइए देखते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, ये समझें कि दो अलग अलग मैदान हैं। एक तरफ है रिवायती इल्मी तहरीर। इसका मकसद क्या होता है? अक्सर पहले से मौजूद इल्म को समझाना, इसकी तशरीह करना, और आप बात कर रहे होते हैं एक खास इल्मी हलके से। लेकिन दूसरी तरफ है यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर। यहाँ मकसद बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ आप एक नया मसला उठाते हैं और उसका हल पेश करने की कोशिश करते हैं। और आपके पढ़ने वाले, वो पूरी दुनिया की एकेडमिक कम्युनिटी है। फर्क बहुत बड़ा है। और ये इस पूरी गुफ्तगू का दिल है। इसको अच्छी तरह समझना है। रिसर्च का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने 10 किताबें खोलीं, मालूमात इकट्ठी की और एक जगह लिख दी। नहीं, रिसर्च का असल मतलब है किसी मसले का इल्मी हल तलाश करना। ये एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है। ये नकल नहीं, बल्कि एक तख्लीकी काम है। तो अब बात करते हैं कि ये काम करना कैसे है। सबसे पहला और सच पूछें तो सबसे अहम काम वो है एक अच्छा तहकीकी सवाल बनाना, आपका रिसर्च क्वेश्चन। ये वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी पूरी रिसर्च की इमारत खड़ी होनी है। तो एक मजबूत तहकीकी मौजू कैसा दिखता है? अपने आप से ये चंद सवाल पूछकर देखें। क्या मेरा मौजू नया है? क्या इसमें कोई ओरिजिनलिटी है? क्या ये आज के ज़माने से रेलेवेंट है? क्या इस पर तहकीक करना मुमकिन भी है? यानी क्या मुझे मवाद मिल पाएगा? और सबसे ज़रूरी बात, क्या ये आपके इल्म, आपकी रिवायत को जदीद दौर के सवालात से जोड़ रहा है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो आप सही रास्ते पर हैं। तहकीक का पूरा अमल अगर आप देखें तो इन 3 मराहिल में सिमट जाता है। सबसे पहले एक सवाल कायम करें, एक वाज़ेह सवाल। फिर दूसरा मरहला, अपनी दलील तैयार करें, सबूतों और हवालों की बुनियाद पर एक मजबूत आर्ग्यूमेंट बनाएं। और आखिर में तीसरा मरहला, एक नतीजा अख़ज़ करें। अपनी सारी बहस की रोशनी में एक लॉजिकल कंक्लूजन पेश करें। सवाल, दलील, नतीजा, बस इतना ही है। ठीक है, तो सवाल भी बन गया और तरीक़ेकार भी समझ आ गया। लेकिन अगला सवाल ये है कि मालूमात कहाँ से लाएं? मवाद कहाँ से मिलेगा? चलें अब उन टूल्स की बात करते हैं जो आपकी रिवायती इल्म और जदीद रिसर्च की दुनिया के बीच में एक पुल, एक ब्रिज का काम करेंगे। मकतबा शामिला, इसका नाम कौन नहीं जानता। ये तो आपकी अपनी होम ग्राउंड है, आपकी बुनियाद। इस्लामी उलूम का ये जो डिजिटल ख़जाना है ना, ये आपकी तहकीक के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। इसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें, ये आपकी ताकत है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात आलमी सतह पर सुनी जाए, तो आपको जदीद ज़राए से भी जुड़ना होगा। और इसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल स्कॉलर और रिसर्चगेट। ये वो खिड़कियां हैं जहां से आप पूरी दुनिया में होने वाली लेटेस्ट रिसर्च को देख सकते हैं और अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा जी, तो मवाद जमा हो गया। अब वक्त है इस मवाद से एक इमारत खड़ी करने का, यानी अपने मकाले का ढांचा बनाने का। तो चलें अब हम पेपर की साख्त और एकेडमिक दयानतदारी के उन असूलों पर बात करते हैं जिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। देखें, आम तौर पर एक मेयारी रिसर्च पेपर इन हिस्सों में बटा होता है। सबसे पहले आता है तारुफ, यानी इंट्रोडक्शन, जिसमें आप बताते हैं कि आपका सवाल क्या है और ये अहम क्यों है। फिर आता है तरीक़ेकार, यानी मेथडोलॉजी, आपने रिसर्च की कैसे है। उसके बाद आता है असल हिस्सा, यानी तज्जिया या एनालिसिस, जहां आप अपने सारे सबूत और दलाइल पेश करते हैं। और आखिर में होता है नतीजा, यानी कंक्लूजन, जो आपकी पूरी मेहनत का निचोड़ होता है। अब एक बहुत ही अहम बात, सरका,
جسے انگلش میں پلیجرزم کہتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کسی اور کا کام، کسی اور کے خیالات یا الفاظ بغیر حوالہ دیے اپنے نام سے چھاپ دینا۔ یاد رکھیے گا، یہ ایک بہت سنگین علمی جرم ہے۔ یونیورسٹی کی دنیا میں اس کے لیے 0 ٹالرنس ہوتی ہے۔ تو پھر حوالہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دنیا میں کئی سٹائلز ہیں، لیکن یہاں 2 سب سے مشہور دکھائے گئے ہیں، APA اور شکاگو۔ دونوں میں بس حوالہ لکھنے کا انداز تھوڑا سا الگ ہے۔ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جو بھی سٹائل چلتا ہو اسے سیکھنا اور پھر ہر حوالے میں اسی کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ چلیں اب ہم اپنی گفتگو کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہاں میں آپ کو بس یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر عالمی سطح کی ریسرچ میں ایک اہم آواز بننے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ ضرورت ہے تو بس صحیح سمت میں قدم اٹھانے کی۔ اور اس سفر میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ مدرسہ PK جیسے ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ یہ پلیٹ فارم دین اور دنیا کے بیچ کی دوری کو ختم کر رہا ہے اور مدارس کے طلبہ کو وہ جدید سکل سکھا رہا ہے جن کی آج سخت ضرورت ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ تعلیمی اصلاح کیسے کی جاتی ہے۔ اچھا، آخر میں کچھ ایسی عام غلطیوں پر بات کر لیتے ہیں جن سے اگر آپ بچ جائیں تو آپ کا کام بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ پہلی غلطی، آپ کا تحقیقی سوال واضح نہ ہو۔ دوسری، آپ کے پیپر میں کوئی مرکزی دلیل ہی نہ ہو۔ تیسری، حوالے دینے کے اصولوں کو نظر انداز کر دینا۔ اور چوتھی، بہت ہی سطحی قسم کا تجزیہ کرنا۔ ان 4 چیزوں سے بچیں گے تو آپ کی ریسرچ خود بخود مضبوط ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو اسی ایک سوال کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سوچئے، عالمی علمی دنیا میں آپ کی تحقیق کا منفرد کردار کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس علم کی ایک ایسی گہری روایت ہے جو بہت سے لوگوں کے پاس نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس علم کو جدید دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس پورے علمی سفر میں مزید رہنمائی کے لیے علمی رسوخ کی جستجو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔